नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप जुड़ चुके हैं डायनामाइट न्यूज के बाहर और हमारे साथ इस टाइम देखिए आप, हम लोग मौजूद है थाना मंदिर बाहर के बाहर और सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं वो यहाँ पर आई हैं। सोनिया गांधी आई है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, और प्रियंका गांधी या थाने के अंदर है। राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया गया है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ मंदिर मार्ग थाने में और खबर ऐसी है यहाँ पर प्रियंका गांधी को लाया गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि आज शाम में राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं उनकी ओर से धरना दिया गया था। सपा के मुखिया अखिलेश यादव उनकी तरफ से भी धरना गया था, उनको गिरफ्तार किया गया। छात्र आंदोलन चल रहा है, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। यानी 20 जुलाई कल 20 जुलाई को संसद की तरफ जब सारे लोग कूच कर रहे थे तो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। इसी क्रम में नेताओं ने आज जब संसद का मानसून सत्र कल से प्रारंभ हुआ था, आज अपनी बात को रखना चालू किया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कहीं ना कहीं हो रही है। और इस टाइम मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हूँ, आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ यहाँ से। मैं थोड़ा निवेदन करूँगा कैमरामैन से कि आएँ और दिखाएँ। ये देखिए, ये मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन है और यहाँ लगातार नारेबाजी चल रही है। लगातार इधर से आ जाइए, यहाँ लगातार नारेबाजी चल रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता सारे यहाँ पर आ गए हैं, नारे लगा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इस टाइम हम लोग मौजूद हैं मंदिर मार्ग थाने के बाहर और इधर थोड़ा आप आ जाइए, ये शराम से देख के पीछे। ये देखिए, लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी अंदर है और कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। छात्र भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और अभी कुछ देर पहले मैं जंतर मंतर पे था, वहाँ पे भी भीड़ पूरी उत्साह के साथ मौजूद है। यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा थोड़ा। आइए, आप लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। सर, क्या हो गया भाई यहाँ बड़ा? प्रियंका गांधी को अंदर बंद कर लिया गया। अभी खबर ये भी है कि राहुल गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया थाने में। भाई ऐसा क्या हो रहा है कि भाई पूरा विपक्ष के अंदर कर दिया जा रहा है? कल छात्रों पे डंडा चलता है, आज ये तानाशाही चल रही है, मोदी की तानाशाही चल रही है, अमित शाह की तानाशाही चल रही है। क्योंकि जब आदमी मांग मानेगा नहीं, युवा जो है हमारे सड़क पे हैं, तो विपक्ष कैसे बैठ जाएगा? जब युवाओं के साथ गद्दारी हो रही है, मतलब आप लगाइए नीट पेपर लीक हुआ है तो जो रईस के हैं, जो रईस आदमी के हैं, तो वे तो अपने जा रहे हैं लीक करके पैसा दे करके पास हो चले जाते हैं, डोनेशन देके कई लोग। अरे भैया, डोनेशन किसान पे, किसान के बच्चों पे कहाँ होगा? अगर किसान का बच्चा तो मेहनत ही कर सकता है, बिल्कुल वो गरीब का बच्चा मेहनत कर सकता है, पैसा तो है नहीं उसके पास में। अब ये मेहनत करके फिर वहाँ कमाई रह जाता है, डॉक्टर नहीं बनता, आईएएस नहीं बनता, पीसीएस नहीं बनता, तो आप बताइए विपक्ष कैसे नहीं आएगा रोड पे? विपक्ष रोड पे है और पूरा जो हमारी युवा टीम है वो पूरी, अभी तो आगे देखो होता क्या है। सर, पूरी तरह से प्रदर्शन तेज हो चुका है। बिल्कुल, बहुत तेज होगा भी, क्योंकि जिस तरीके से ये देश का माहौल चल रहा है और जिस तरह से बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। अगर जो अब वक्त आ गया है कि तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकने का, जिस तरीके से उन्होंने कल बच्चों पर लाठीचार्ज किया, बच्चों पर भी इन्होंने, जो पुलिस वाले हैं, एक महिला पुलिसकर्मी हाथ उठाए तो कुछ बात समझना, पत्रकारों पर भी नोट, तो ये एक तानाशाही चल रही है जिस तरीके से बहुत देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। चलिए, ये मैं इस समय मौजूद हूँ मंदिर मार्ग थाने के बाहर। आप देख सकते हैं लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, वहाँ पर नारेबाजी हो रही है और देख लिए पूरी तरह से यहाँ सिक्योरिटी भी है, यहाँ पर जवान भी तैनात हैं और कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। कहा गया भी मॉडल टाउन राहुल गांधी को ले जाया गया, जो नेता विपक्ष है। और आज संसद का सत्र जब चल रहा था तो उन्होंने जितेंद्र सिंह से बात भी उनकी हुई थी। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से मेरी बात हुई लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। लेकिन नेता विपक्ष को इस तरह गिरफ्तार करना और जो भी प्रमुख विपक्ष इस देश का है उसको ला के यहाँ पर थाने के पास ले देना। कल छात्रों पर लाठी चलती है, छात्रों की पिटाई होती है, पत्रकार भी पीटे जाते हैं। मेरे ऊपर भी कल डंडा चला था और आप देख ली यहाँ पर इस समय थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं कार्यकर्ता पार्टी के और अंदर प्रियंका गांधी है। सर, थोड़ा और बात करूंगा, और कौन प्रियंका जी के साथ अंदर है? देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है जी, ये जनता की मांगों को लेकर जो है
बिल्कुल आंख पर पट्टी बांध कर बैठी है, जनता के दर्द को नहीं समझ पा रही है। आज विपक्ष क्या करे, लोकसभा में हमें आवाज़ उठाने नहीं दी जाती। अगर हम संसद के अंदर आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो हमें फिर सड़कों पर आना पड़ेगा। और राहुल जी ने जो रास्ता चुना है, जनहित का रास्ता है, छात्रों के हित का रास्ता है, नौजवानों के हित का रास्ता है। आज हमें मजबूर होकर सभी कांग्रेसजनों को माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आज सड़क पर आना पड़ा है। पूरी कांग्रेस पार्टी उस अपने आंदोलन वाले रास्ते को लेकर, क्योंकि कांग्रेस एक जन आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी है और हमारा हमेशा ही रहा है। एक मैं आप लोग से और बात करूंगा। आप लोग बड़े उम्र में बुजुर्ग भी हैं, आपने सरकारें मनमोहन जी की भी देखी हैं और नरसिम्हा राव जी भी प्रधानमंत्री थे। सरकारें पहले भी हुआ करती थी, संवाद होता था। आप थोड़ा भाई प्लीज, संवाद होता था पहले। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, बातचीत हुई, हल निकाला गया, सरकार की ओर से कोई ना कोई गया। जब कल मिलना ही था जेपी नड्डा जी को तो इतना कुछ बवाल हो जाना, पहले भी तो सरकार हुआ करती थी। लेकिन उत्तरदायित्व किसका बनता है? उत्तरदायित्व जो है आज प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी का बनता है। और नरेंद्र मोदी हमेशा जन समस्याओं से पल्ला झाड़ते हैं, चुप्पी साधते हैं। मणिपुर चल रहा है, चुप बैठे हैं। यहाँ पर आज छात्र जो सड़क पर पिट रहे हैं, छात्रों के साथ किस प्रकार से जघन्य उनके ऊपर जो है लाठी चार्ज किया गया, किस बेरहमी के साथ उनकी मांगों को उछलने की कोशिश की जा रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरा अपना पूंजी लगा बैठता है, लेकिन उसके भविष्य नजर उसको अंधेरा नजर आता है। आप पेपर लीक हो रहे हैं, एक बार ही नहीं, 80 बार पेपर लीक हुआ। नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। पहले पवन बंसल भी मंत्री हुआ करते थे, पवन बंसल चंडीगढ़ से लोकसभा के सांसद थे। उनका मानसून सेशन चल रहा है और सरकार को ये सेशन चलाना था, इसलिए जेपी नड्डा को मजबूरन जाना पड़ा। आज तक जेपी नड्डा क्यों नहीं गए देश के नौजवानों से मिलने? आज जब राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों को एकजुट कर दिया, राहुल गांधी ने ये संदेश दिया है कि देश के तमाम नौजवान सड़क पर आ जाएं, क्योंकि ये दमनकारी नीतियों की सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये एक मत वाली सरकार है। ये सत्ता को केवल सत्ता पर चिपके रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान से ऐसा क्या, प्रधानमंत्री जी का ऐसा क्या लगाव है कि वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। 22-25 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और आज धर्मेंद्र प्रधान संसद के गलियारे में हंसते हुए निकल रहे हैं। आप देखिए उनके चेहरे में रौनक दिखाई पड़ रही है। देश का नौजवान सड़कों पे भूखा मर रहा है कि एजेंडे के थ्रू कर रहे हैं। जब उनसे बात करी गई थी धर्मेंद्र, 80 बार पेपर लीक हुआ है और सरकार फिर बार वो पट्टी बांध कर बैठी है। किस बात का इंतजार किया जा रहा है? आप छात्रों 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए और आप किसकी जिम्मेदारी है? सरकार से अगर जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आज देश का युवा किससे पूछेगा? देश का युवा चाहता है कि धर्म तो उसके ऊपर लाठी चला जा रही है। देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर और एक्सक्लूसिवली डायनामाइट न्यूज की टीम यहाँ पर मौजूद है। सुबह से हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। कल भी जो आंदोलन हुआ था उसको भी हमने आपको दिखाने का काम किया था और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी यहाँ पर आ रही है, काफी एकत्रित यहाँ पर हो रही है और सब एक स्वर में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी गिरफ्तारी हो रही है वो पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ सबने कड़ी निंदा करी और सरकार के ऊपर कैसी कैसी बात करी जा रही है वो आपके सामने है। गुजरात के गुंडे, आप ये देखिए कि मानसून सेशन में गुंडे हैं। राहुल गांधी ने चंदा चोरी और ये युवाओं के मुद्दों पे बात कर ली थी, इसलिए इन्होंने सेशन को चलने नहीं दिया। आज अपनी आवाज उठाने के लिए हमें सड़कों पे मजबूरन आना पड़ा। आज राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा अगर कोई फैसला लिया है तो उसके पीछे भी एक कारण है। मैं आपको रोकूंगा, मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बताऊंगा। राहुल गांधी ने अभी देहरादून में छात्रों की गूंज नीट का आयोजन भी किया था और नीट वाले मुद्दे छात्रों की गूंज सारे देश में होगी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते मोदी जी, तब तक ये छात्रों की गूंज शहर शहर गलियों गलियों हर जगह होगी। चलिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ थाना मंदिर मार्ग के बाहर और कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज, कैमरे के पीछे है यश। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।